हेलो गाइस, तो आप सभी लोग चाहते हैं आई होप आप अच्छे से। असलावियान ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम आज जा रहे हैं हरिद्वार। अक्षरा बयान ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम पहुंच गए नगर खेड़े पे। वहां पर सावन जोत मुल्तान जोत जानने की तैयारी हो रही थी। वहां पर सबसे पहले जोत बनाई, फिर अगले दिन सुबह उठ गए और अपनी दुकान से इंस्ट्रूमेंट उठाए अपने और बयान को साथ लिया और चल पड़े हरिद्वार बस में। बोले पार्वती दे मच्छी पकड़ेंगे भाई, इसको मच्छी पकड़ेंगे भाई, कौवा खावेगा मोती, पंडित बैठ के सुना करेंगे और पढ़े गीता पोथी, सास बेचारी काम करें। जाएगी एक बार तो नाथ खड़े कर लो, ताड़ी बजा करके दिखाओ गोपाल जी, गोपाल रसी के का पता लगाए रे, झंडा बजरंग बली का, का पता लगाए रो, झंडा बजरंग बली का, झंडा बजरंग बली का। जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली। फिर गाइस रास्ते में हम रुके और बहुत थक चुके थे सभी, और हमने चाय यहाँ पर बयान और मैंने दो चाय ली और फैन खाए। और फिर देखो गाइस, मैं थोड़ी सी बस वाले की, फिर बयान कहने लगा मैं भी बस के ऊपर बैठना चाहता हूँ। फिर बयान को भी ड्राइवर वाली सीट पर गाइस मैंने बिठाया और कुछ ही देर में फिर हम पहुँच गए हरिद्वार। बोलो गंगे मैया की जय, बोलो चाटू नाले की जय। तो हम पहुंच गए हरिद्वार। फिर देख सकते हो हरिद्वार का नज़ारा, यहाँ पे गंगा मिलती। फिर हम चल पड़े, ये देख सकती चने भले भोलेनाथ जी है, देख सकते हो आप। फिर हम पहुँच गए यहाँ पे गंगा नहाने। फिर हम चले गए नहाने। फिर ये पुल अपने तमले में चले गए हम। तब हम फिर आगे तब भवन हरिद्वार में अपने रूम में फिर बहुत थक गए थे हम। ये देख सकते हो पुल, यहाँ पे देख सकते हो ये पुल बना। ये पुल बहुत डर लग रहा था मिलकर, बहुत डर लग रहा था भाई मिलकर। और आज हम अपने रूम में सोन के फिर हम नहाने, फिर हमने एकता भवन
मैं चल पड़े अपने रूम में। हमारा हम फिर देख सकते हो हम फिर हमने तो रूम बुक किया। अब ऐसे बुक तो था रूम उन्होंने चल दिया था। फिर यहाँ पे हमने लंगल खाया, लंगल हो गया था यहाँ पे। फिर थोड़ी देर हमने सोया, बहुत थक गए थे। फिर हम तो बड़ी नींद आ रही थी। फिर आगे भी जाना था बहुत दूर। फिर हम चल पड़े। हर हर की बॉडी पे गाइस देख सकते हैं ये रास्ते में जा रही थी मुल्तान जोत, क्योंकि मुल्तान जोत जो मुल्तान शहर पाकिस्तान में से लोग हमारे जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान से ये जोत को लेकर हरिद्वार में आया करते थे। वही प्रथा चली आ रही है लगभग 116 साल से। और त्रावड़ी में ये 11वीं जोत है। हमारे जो बुजुर्ग लेके आते थे और चल पड़े गाइस हम हर हर की पौड़ी की तरफ। रास्ते में शिवलिंग था, व्यान ने वहाँ पर माथा टेका। यहाँ प्रमोद शर्मा और व्यान और गुलशन कटारिया ये तीनों भी हमारे साथ चल पड़े और गंगा के किनारे किनारे तट के साथ साथ जाते रहे। फिर रास्ते में बहुत सारे हमें कबूतर मिले। फिर प्रमोद ने एकदम कबूतरों को उड़ा दिया, देख सकते हो गाइस कबूतर सारे उड़ गए हैं। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वैसे दोपहर हो रही थी, ये देख सकते हैं 2 और 2:15 बजे के बीच में ये समय था जब हम जा रहे थे हर हर की पैड़ी पर। और प्रमोद, गुलशन, व्यान और मैं सभी अब वहाँ पर सोचा कि जाते जाते हम गंगा पर गाइस स्नान भी करेंगे। फिर देखो यहाँ पर हरिद्वार में गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है। थोड़ी सी आगे चले, व्यान भी कह रहा था मैं गंगा में स्नान करूँगा और गंगा में गोते लगाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद बाबा मिल गया और पीहू मिल गई और मीरा जी मिल गए। देख सकते हैं ये तीनों हमारी शॉप के पास रहते हैं। फिर चलते गए गंगा के पास। फिर हम थोड़ा नहाएंगे। फिर ये देख सकते हो अंकल, तो फिर मैं अभी नहाने थी प्लानिंग में चल जा। फिर मैं नीचे उतर गया। वो थोड़ा बहुत ठंडा, वैसे ठंडा तो पानी था, मैं डर लिया था। फिर मैंने बयान को बोला कि जल्दी जल्दी कर, अब अपने कपड़े उतार और अपना अंडरवेयर डालकर गंगा में गोते लगा। फिर बयान को अंदर गंगा में गुलशन ने गोते लगाए। ये देखो कैसे फनी कर रहे हैं दोनों गुलशन और व्यान, आप गाइस देख सकते हैं, बहुत मजा आ रहा था। फिर मैं थोड़ा खेलने लग गया अंकल के साथ, बड़ा मजा आ रहा था। वैसे पानी बड़ा ठंडा था। फिर मैंने जोते लगाई थोड़ी बहुत। फिर प्रमोद शर्मा पड़वाले वाला यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, वो भी नहाने की तैयारी में था और हमारे साथ गया हुआ था। प्रमोद शर्मा को भी बहुत आनंद आ रहा था। फिर कुछ मस्ती की गुलशन ने बयान के साथ और प्रमोद शर्मा ने भी कुछ मस्ती की बयान के साथ। फिर बयान यहाँ पर बहुत नहा रहा था गंगा के किनारे, आप देख सकते हैं गाइस। फिर मैंने थोड़ा खेला, फिर मैंने थोड़ी डुबकी लगाई। फिर हमने थोड़ा, मैं फिर पापा भी आए थे मेरे साथ। फिर मैं पापा के साथ भी
खेलने लग गया। फिर पापा भी दोस्ते ले जाने लग गए। अब गाइस फिर मैं भी गंगा में गोते लगाने लग गया अपने पाप मिटाने के लिए। गाइस गंगा में हमने गोते लगाए। वाह वाह। अब सारे कह रहे थे अब जल्दी जल्दी करो। उसके बाद हमने कीर्तन भी शुरू करना है। वहाँ जाकर अपनी हमने तैयारी भी करनी है गाइस, क्योंकि अब 10, 15, 20 मिनट हमें भी हो गए थे यहाँ गंगा के किनारे गोते लगाते। गाइस फिर चल पड़े हम अपने रूम की ओर। फिर तैयारी की हमने कीर्तन पर जाने की, और सतगुरु दरबार से यहाँ पर महाराज जी भी आए थे। हो गया कीर्तन। हाथ उठाओ अपनी जगह पे पूरे 5 बार घूम रहे, हाथ उठा के पूरे हाथ उठाओ। आजा बेटा घूम के जिसको मिला वही बोलेगा क्या मोर पंख। पहले मोर पंख बना के दिखाओ आप सभी, पूरे 2 हाथों से बनता है। हाँ पूरे यहाँ पे रख के बोलो। हाँ मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला हम 5 माला करेंगे और हाथ जोड़ो। एक बार आंखें बंद करो और यहाँ देखना भीतर, और आंखें बंद करके यहाँ भीतर देखना सबने, और लंबे स्वर में आवाज देनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
फिर आयुष्मान का बयान को माथा टेक ले, बयान ने माथा टेका और फिर कहने लगा पापा फिर मैं गंगा माता में टुब्बी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगस्त थी 23 अगस्त को बहुत गर्मी थी और सावन जोत मुल्तानियों की जोत है ये, वहाँ पर बयान गया हुआ था और कहने लगा कि पापा मैं हर साल जाया करूँगा इन जोतों पे। फिर गाइस आप देख सकते हैं बाहर ये तैयार हुआ बयान जोतों फिर गाइस सारे यहाँ पर बाबा बहुत ज़्यादा बयान देखो बाबा गाइस कितना खुश हो रहा है और बिल्ली भी नाच रही है मजे से, और यहाँ मीरा जी भी नाच रहे हैं और इन्हें बहुत सबको मजा आ रहा है सावन जोत में। आप देख सकते हैं गाइस हरिद्वार सावन जोत नज़ारा। और फिर कुछ ही देर में प्राचीन मंदिर में पहुंच गए जो काली माता का मंदिर है। जो लोग कहते हैं कि इस मंदिर के नीचे से जब भी ट्रेन जाती है तो हॉर्न मार के जाती है, ये वही मंदिर में हम गए थे, काली माता के मंदिर जो कि हरिद्वार भीम गोडा मंदिर के आसपास ही है गाइस। ये वही मंदिर है, ऊपर मंदिर है और नीचे रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं। कुछ देर में ट्रेन आने वाली थी पर हमें अब समय नहीं था। फिर बयान बढ़ता ही जा रहा था सावन जोत की ओर। फिर पहुंच गए हम अब हर हर की पैड़ी पे। और गाइस गंगा मैया का बहुत तेज ही बहाव था, देखो पानी कैसे बह रहा है गंगा मैया में। फिर गाइस मेरा भी मन किया कि इस जोत को मैं भी अपने सिर पर रखूं। फिर मैंने भी कुछ देर ये सेवा की और मन सबका ही भर गया था इस जोत को जब परवाह कर रहे थे। ये जोत हमारे त्रावड़ी से आई हुई है। अब देख सकते हैं ये किश्ती अब गंगा मैया में प्रवाहित की जाएगी और ये हमारे बुजुर्ग भी करते हुए आ रहे हैं हर साल। पाकिस्तान से आकर ये हरिद्वार में इस जोत को प्रवाह कर दिया करते थे। ये हमारी एक पुरानी संस्कृति है, ये हमारी एक प्रथा है जो कि अब हम लोग त्रावड़ी से ये जोत लेकर हरिद्वार में, जो कि सावन का लास्ट इतवार होता है, रविवार होता है, संडे होता है, तब इस जोत को हरिद्वार में बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे शहर को साथ लेकर हरिद्वार में इस जोत को हम प्रवाहित करते हैं। देख सकते हैं जोत को प्रवाहित कर दिया। बोलो गंगा मैया की जय। फिर हम चले गए, फिर यहाँ पे जोत जली गई। फिर लोग बड़े तो मजा आ रहा था, लोग तो दूर दूर से जो जाते जाते तब आते थे, जा रहे थे रोज। फिर हम चल पड़े। फिर ये देख झंडी नीचे मैंने तोड़ा, फिर मैंने तोड़ा ये थी। गंगा मैया की बयान ने फिर आरती की
देखो आरती कर कर फिर इस आरती को गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया। बोलो गंगा मैया की जय। और ये गंगा में बयान ने जो जोत प्रवाहित की थी वो जोत जा रही है और गंगा मैया की धारा बहुत ज़्यादा बहती जा रही थी। फिर हमारे गुलशन जी की धर्मपत्नी और गुलशन जी की बहन और एक और बहन जी यहाँ पर वो भी सारे आए हुए थे। हमारी भाभी रितु जी ये भी यहाँ पर आए हुए थे और हमने भी यहाँ पर जोत प्रवाहित की और चल पड़े वापिस वहीं एकता भवन में। रास्ते में झांकियां निकल रही थी, ये गोरिल्ला खड़ा था बहुत बड़ा, पर व्यान इसे देखकर बहुत डर रहा था। मैं तो बड़ा डर लग रहा था, मेरे पे तो अटैक कर दे, कितना डर लग रहा था। ऐसे ये बात है, इंसान है, बच्चों सिंपल है। फिर हमें भूख लग गई, फिर वहाँ पर लंगर चल रहा था, फिर हमने लंगर खाया, फिर हमने यहाँ पर लंगर खाया, फिर चल गए वापस बस में बैठे। फिर बस में बैठ के रास्ते में गाइस व्यान को चाय पिलाई और लेज के चिप्स खिलाए। फिर हम चल पड़े, ये देख सकते हैं बस चलते चलते सुबह हो गई। 12:15 बजे रात को चले थे, पर 7 बजे तक भी बस हमारी त्रावड़ी नहीं पहुंची थी। अब सुबह का समय हो गया, 7 बज गई है, ये 12:15 बजे की कॉन्टिन्यूस बस चल रही है। बस लगभग 30-40 की स्पीड पर चल रही थी हरिद्वार से, और ड्राइवर को भी इतना अनुभव नहीं था रास्ते का कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। बीच में से नेशु जी हमारे चाय वाले वो भी बड़ी सेवा कर रहे थे। उसके बाद हमारे मन्नी छाबड़ा जी के बेटे आ गए हमें लेने के लिए, और उन्होंने हमें हमारी दुकान के पास हनुमान मंदिर के पास गाइस छोड़ दिया। और फिर हम पहुंच गए अपनी दुकान पर। जो कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट थे हमारे वो रख दिए गाइस। फिर हमारे घर बाय बाय दी एंड